साहिली आंध्रा को एक और तूफान का खतरा। 4 दिसंबर को तूफान साहिली आंध्रा उड़ीसा से टकरा सकता है। बेशतर इलाकों में हो रही है वक्फे वक्फे से बारिश। साहिली अजला में अलर्ट जारी। मुल्क में कोरोना के 8,954 नए मामलों की तस्दीक। पिछले 24 घंटों में 267 अमवात दर्ज, जबकि एक दिन में 10,000 से ज्यादा अफराद हुए हैं सेहतियाब। यूपी की सियासत में हलचल तेज है। जाहिर सी बात है, यूपी के असेंबली इलेक्शन नजदीक है। ऐसे में गहमा गहमी भी देखने को मिल रही है। सियासत उरूज पर है। तमाम तर पार्टियों की यही कोशिश है कि यूपी में जीत दर्ज करे, लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? बीजेपी का जिस तरह से मजबूत ग्राउंड है, क्या उसको टक्कर ऑपोजिशन दे पाएगी? आपको बता दें, सियासी जमातें वोटरों को राग़िब करने की कोशिशें कर रही हैं। बयानबाजियों, दावों और वादों की झड़ी लगी है। रियासत के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ताज़ा ट्वीट में मजहबी खतूत पर वोटरों को मुनक़सिम करने की कोशिश की है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में लिखा है कि अयोध्या, काशी, पुरशिवा मंदिर की तामीर की जा रही है। मथुरा की तैयारी है। गुज़िश्ता दिनों एक चुनावी रैली में अखिलेश यादव ने जिन्ना का तज़किरा किया था, जिस पर बीजेपी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। तो आपको बता दें कि इलेक्शन नजदीक है। तमाम तर पार्टियों की यही कोशिश है कि वोटरों को अपनी जानिब राग़िब किया जाए। ऐसे में बीजेपी हो या दीगर पार्टियां, यही कोशिश की जा रही है कि हर लिहाज से, चाहे मजहबी लिहाज से, चाहे दीगर मुद्दों को लेकर के वोटरों को अपनी जानिब राग़िब किया जाए। जहां बीजेपी एक तरफ से कोशिश कर रही है कि अयोध्या मंदिर का हवाला देते हुए यूपी के वोटरान को अपनी जानिब राग़िब करे, वहीं अगर हम सपा, बसपा, कांग्रेस, दीगर पार्टियों की बात करें तो वो बीजेपी ने क्या कुछ किया है या क्या कुछ नहीं किया है। महंगाई के हवाले से हम बात करें या नेशनल लेवल की बात करें, जीएसटी के हवाले से, पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है लगातार बढ़ रही है। तो ये तमाम तर बातें जो है ऑपोजिशन कोशिश कर रही है कि आवाम के सामने लाया जाए, ताकि बीजेपी की जो अपनी हुसूलियाबियां गिनवा रही है उनको ऑपोजिशन काउंटर कर सके। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, गहमा गहमी देखने को मिल रही है, यूपी में इलेक्शन नजदीक है। ऐसे में ये कोशिश भी हो रही है कि मजहबी रंग भी दिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि वोटरों को अपनी जानिब राग़िब किया जाए, चाहे मंदिर का नाम लेकर के या फिर जिन्ना का नाम लेकर के। देखिए, एक बात बहुत आम सी हो गई है उत्तर प्रदेश की सियासत में, जो कि एक जुमला है जिसको अक्सर सियासी लोग उछालते हैं। सियासी बसीरत रखने वाले लोग भी इसको कहते हैं कि साहब सियासत में अब सब कुछ जायज हो चुका है। तो देखिए, लोग अब बयानबाजी करते हुए ना ये देखते हैं कि वो अब किस मनसब पर फाइज है, ना वो ये देखते हैं कि कहीं उनका बयान आईन और दस्तूर या जमहूर के खिलाफ तो नहीं है। तो देखिए, ये सियासत की जो मनसी रविश है, इससे कहीं ना कहीं मुल्क की जो कौमी यकजहती है या ताना बाना है हमारे मुल्क का, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुमताज तनाव सकता है ये मुल्क, उसको कहीं ना कहीं परेशानियां आती हैं, कहीं ना कहीं उस ताना बाना बिखरता महसूस होता है। और जब एक नायब वजीर आला के ओहदे, अहम ओहदे पर फाइज कोई शख्स बयान दे और इस अंदाज का बयान के अयोध्या और काशी जारी है, तामीर जारी है और अब मथुरा की बारी है, तो देखिए इससे कहीं ना कहीं ये मैसेज साफ हो जाता है कि सियासत को आप कदरों की तरफ लेके जाना चाहते हैं या आप हमें क्या मैसेज तर्सील करना चाहते हैं। तो ये बहुत सोच समझने का पहलू है। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी हम आपसे अर्ज करते हैं, तमाम नाज़रीन जानते हैं कि अब देखिए बहुत ज्यादा गुंजाइश है फिलहाल सियासत में इन सब चीजों की नहीं है। एक मखसूस तबका जरूर है जो इन बयानात पर गौर करता है, लेकिन बाकी लोग समझने लगे हैं कि ये सियासी बयानात हैं और ये सिर्फ वोट बैंक हासिल करने के लिए इस अंदाज की बयानबाजी की जा रही है मुख्तलिफ जमातों की जानिब। जी तारिक कमर, एक वक्त ज़रूर ऐसा था कि जब यूपी में मजहब के नाम पर इलेक्शन लड़े जाते थे और कई तरह के दावे जो है मंदिरों के हवाले से हो या इस तरह के बयान दिए जाते थे, लेकिन अगर हम आज के दौर की बात करें, आज की यूपी की बात करें, क्या आज भी यूपी के लोगों के वही मुद्दे हैं जो पहले हुआ करते थे? ये सवाल आपने बहुत अहम किया है सहबा। देखिए, बुनियादी बात यही है कि लोगों में जितनी बेदारी होनी चाहिए थी शायद अभी इतनी बेदारी नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि देखिए जो बहुत बुनियादी चीजें हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, नौजवानों की भटकती हुई राहें हैं और लोग इतने परेशान हैं, कारोबारी हालत बिल्कुल तबाह हो चुकी है और हर मतलब महंगाई ने तो कमर ही तोड़ दी है,
मुस्तकिल बढ़ती हुई कीमतें जो हैं, तो ये तमाम चीजें जो हैं, तालीम का मसला है, रोजगार का मसला है, ये तो बहुत पीछे जा चुके हैं। तो देखिए जब जब इलेक्शन आता है उस वक्त ऐसी लहरें चलाई जाती हैं, ऐसे बयान दे दिए जाते हैं कि लोग सब कुछ फरामोश करके उन्हीं पर काम करना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि बरसरे इक़्तिदार जमात का जो ये रवैया है, ये एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत है। और देखिए इसमें सिर्फ बीजेपी ही मुरीद इल्जाम नहीं है, कई जमातें ऐसी हैं जो तशद्दुद पसंद बयान देती हैं, और कुछ लोग मोहताज जरूर रहते हैं जो ये चाहते हैं कि वोट बैंक कहीं भी खिसकने न पाए, भटकने न पाए। और देखिए जहां तक इस बयान का ताल्लुक है, तो इसको लेकर तो बहुत कुछ संजीदा गौर व खुद की जरूरत है कि ये बयान आखिर किस पसंद में दिया गया है। और आप जानती हैं कि चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो, या अब इधर उभर कर आने वाली पार्टी हो ओवैसी की इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और अहम बात यह है कि कांग्रेस हो, तो देखिए इन तमाम जमातों ने अपने अपने तौर पर कोशिशें जरूर की है, लेकिन फिलवक्त जो एक मंजरनामा हम देखते हैं वो यही है कि उत्तर प्रदेश में मजहबी खतूत की तरफ सियासत को नामजद करने की कोशिश की जा रही है। लोग चाहते हैं, अरबाब इक़्तिदार चाहते हैं कि मजहबी बुनियादों पर कहीं ना कहीं सियासत की जाए, जिसकी बुनियाद पर लोग को इस्तेसाल किया जा सके उनका, और मजहबी इस्तेसाल के रास्ते सियासी मफाद के लिए फराहम किए जा सके। तो ये एक सोची समझी हिकमत अमली है, और मैं समझता हूँ कि जो जी शऊर लोग हैं मुआशरे के, समाज के, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, वो समझ रहे हैं इन सब चीज़ों को कि अब इन बयानबाजियों से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी के जो बुनियादी मसाइल हैं, बुनियादी ज़रूरियात हैं, अगर वही हल नहीं होंगी तो इन मसाजिद का, इन मंदिरों का और दूसरी इबादतगाहों का लोग क्या करेंगे। तो लोग भी, अब जो पढ़ा लिखा तबका है खासतौर से, वो ये चाहता है कि मजहब अपनी जगह है, उसकी अपनी अहमियत है, लेकिन जिंदगी के जो दूसरे मसाइल हैं, तालीम है, ये इन पर भी काम होना चाहिए। बिल्कुल। तारिक कमर, ये बता दें कि वही ऑपोजिशन जो है एकजुट होने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी महाराष्ट्र में है, इत्तेहाद की कोशिशें हो रही है, हालांकि बिना कांग्रेस के ममता बनर्जी आगे बढ़ना चाह रही है। ये बता दें कि इत्तेहाद हो भी जाता है तो यूपी के इलेक्शन में क्या कुछ खास असर देखने को मिलेगा? देखिए अगर हम ये कहें कि यूपी के इलेक्शन में, तो देखिए कई जमातों ने गुज़िश्ता इलेक्शन के दौरान इत्तेहाद कायम किया था, और उसमें बड़ी जमातें जो थी वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी थी, तो उसके नताइज बहुत खुशकुन नजर नहीं आए, और ये इत्तेहाद जो है कहीं ना कहीं बिखरता टूटता महसूस हुआ। और देखिए इत्तेहाद होता है, जाहिर है कि इत्तेहाद सेकुलरिज्म के नाम पर होता है, लेकिन फिर इस इत्तेहाद को जो सेकुलरिज्म के नाम पर होता है उसको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कह दिया जाता है, जिसकी वजह से वोट बैंक की तकसीम यकीनी हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मनसूबाबंदी में फर्क रहता है, कहीं ना कहीं खाता जो बनाया जाता है उसमें फर्क रहता है, तो उस इत्तेहाद के जो मानी होनी चाहिए वो नहीं निकल पाते हैं। तो देखिए अगर अखिलेश ने अपने से ये जरूर इतना किया है, सूझबूझ से काम लिया है कि उन्होंने बीएसपी का दामन को छोड़ दिया है, उन्होंने बीएसपी से मुफाहमत का ना इशारा दिया है, ना कोई गुंजाइश नजर आती है। ताहम इतना जरूर किया है कि तमाम छोटी छोटी तंजीमें और जमातें जो हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ शमूलियत इख्तियार कर रही हैं, और कुछ तो छोटी तंजीमें बाकायदा जम हुई हैं उसमें, लेकिन जो सबसे बड़ा खदशा नुकसान का हो सकता है सियासी एतबार से, उस वक्त वो अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ओवैसी की तकरीरें हैं। अगर ओवैसी से कोई मुफाहमत नहीं हो पाती है, अखिलेश यादव की कोई बातचीत सियासी गठबंधन को लेकर नहीं हो पाती है, तो देखिए कहीं ना कहीं इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे, और फिर उन्हीं ताकतों को फरोग मिल जाएगा जो वोट बैंक की सियासत में यकीन रखती हैं, जो वोट बैंक की सियासत को यकीनी बनाकर इक़्तिदार की राहें हमवार करती हैं। तारिक, ये भी बता दें कि ज़रे क़वानीन को वापस ले लिया गया है, क्या उसका कोई फायदा बीजेपी को होगा यूपी इलेक्शन में? देखिए कहीं ना कहीं जब मुस्बत इक़दाम किए जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो फायदा होता है। बिलखुसूस एक वो तबका होता है जो आपसे वक्ती तौर पर नाराज होता है, लेकिन अगर उसके मसाइल हल हो जाएं तो वो फिर आपके लिए गुंजाइश पैदा कर देता है। तो देखिए बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे इशूज हैं, सिर्फ किसानों का मसला तो बहुत अहमियत का हामिल था ही, लेकिन जो दूसरे इशूज हैं, खासतौर से महंगाई का जो मामला है उसको लेकर लोग बहुत बलजन है। महंगाई और कारोबार का न होना, इन दोनों चीजों से लोग बहुत टूट गए हैं, और इस पर कोई समझौते के कायल नजर नहीं आते हैं, अभी तक समझौता करने के मुल्क में नजर नहीं आते हैं। ताहम बीजेपी की जानिब से यकीन दहानी भी कराई जा रही है, कोशिशें भी कराई जा रही हैं। अब देखना यही है कि किस हद तक अपने हक में बीजेपी इस राय आम को जो है अपने हक में कर पाती है, और किस हद तक उसका सियासी फायदा उठा पाती है। तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि राज्यसभा में 12 अरकान की मौतली के हवाले से तातुल बरकरार है। मुअत्तल अरकान आज भी गांधी जी के मुजस्मे के सामने एहतजाज कर रहे हैं। वजीर पार्लिमान प्रहलाद जोशी का कहना है कि मुअत्तल अरकान पार्लिमान अगर ऐवान में हाजिर होना चाहते हैं तो पहले उन्हें अपने किए पर पछतावा जाहिर करना होगा। मैं उनको निवेदन करता हूं, आप कम से कम पश्चाताप व्यक्त करिए।
और आप हाउस में आइए, कल भी आप नहीं थे, डैम सेफ्टी के बिल बारे में हम पारित कर सकते थे, लेकिन अपने आप सरकार के तरफ से मैंने निर्णय लेके उसको पोस्टपोन किया हूं। आज चर्चा होने दो, क्योंकि हम भी कंस्ट्रक्टिव सजेशन और ओपन डिबेट सरकार चाहते हैं, इसलिए हमने कल पोस्टपोन किया है। कम से कम आज आप आइए, चर्चा में भाग लीजिए, और अगर 12 एमपी आना चाहते हैं तो वो रिग्रेट व्यक्त करने दो, पश्चाताप व्यक्त करने दो। और हमने ये भी कहा है, और लेकिन इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग रिग्रेट, वो जाके बाहर जो कुछ भी किया है वो डिफेंड कर रहे हैं। वो डिफेंड करके हमको अंदर नहीं आने देते हैं। ये बोलने का मतलब क्या है? जो जिसको मारने के लिए गया था हमारा मार्शल को, और टेबल पर नाचा, ये क्या सब ये मानते हैं क्या? टीवी स्क्रीन निकाल के फेंकने का कोशिश किया है। Is it happened even? It has not happened even in the assemblies. They should understand this. They should realize this. And government wants debate. That's why we have postponed. Otherwise, हम थे कल, हम आराम से 2 बिल पास कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसे नहीं किया है। हम डिबेट चाहते हैं। तो आपको बता दें कि राज्यसभा में अरकान की मौतली हुई, इस वजह से भी कि ऑर्डर जो है मेंटेन नहीं किया गया था। वजह ये कि ऑपोजिशन चाहती थी कि ज़रिए क़वानीन तो वापस लिए गए हैं, लेकिन उस पर बहस होनी चाहिए थी। साथ ही किसानों का भी ये मुतालबा था कि सिर्फ इतना काफ़ी नहीं कि ज़रिए क़वानीन को वापस लिया जाए, और भी कई मुतालबे हैं, MSP गारंटी कानून, कई मुतालबे। साथ ही मुतालबा ये भी कि जो किसान हलाक हुए उनको मुआवजा देना चाहिए, उनके अहल खाना को मुआवजा मिलना चाहिए। आपको बता दें, ज़रिए क़वानीन के खिलाफ एहतजाज के दौरान कितने किसानों की हुई मौत, इसका रिकॉर्ड हुकूमत के पास नहीं है। हुकूमत ने पार्लियामेंट को ये जानकारी दी है, इसलिए मुआवजा देने का सवाल नहीं उठता। वजारत ज़राअत ने एक सवाल के जवाब में पार्लियामेंट को ये जानकारी दी है। ख्याल रहे कि 1 साल तवील एहतजाज के दौरान कई किसान जाबहक हुए। किसान लीडरों और अपोजिशन लीडरों का दावा है कि कम से कम 700 किसानों की मौत हुई है। दो 2021 भी खत्म होने को आया है, लेकिन महंगाई है कि बढ़ती ही जा रही है, और ऐसे में आम आदमी की जेब पर असर पड़ रहा है। आम आदमी का बजट जो है वो बिगड़ता ही जा रहा है, और महंगाई है कि बढ़ती ही जा रही है। आम इंसान यही चाहता है, आम आदमी यही चाहता है कि कुछ तो राहत मिले, लेकिन राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दिसंबर के पहले दिन ही आम आदमी को महंगाई का जोरदार झटका लगा है। मुल्क में कमर्शियल सिलेंडर LPG की कीमत में 100 रुपए तक का इजाफा हो गया है। इससे रेस्टोरेंट का खाना महंगा हो सकता है। इस इजाफे के साथ अब दिल्ली में 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2101 रुपए हो गई है। नवंबर महीने में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2000 रुपए 50 पैसे थी। ऑपोजिशन यही चाहती है कि बीजेपी को किसी तरह से इक़्तिदार से हटाया जाए। मकसद एक ही है ऑपोजिशन का, लेकिन इत्तेहाद जो है ऑपोजिशन में दिखाई नहीं दे रहा है। हमने देखा कि सरमाई इजलास पार्लियामेंट का साफ दिख रहा है कि नारा एक ही है ऑपोजिशन का, बीजेपी को हटाया जाए, लेकिन कांग्रेस और TMC के बीच में बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी के मुंबई दौरे पर प्रयास आराइयों का बाजार गर्म है। ममता बनर्जी आज NCP सरबराह शरद पवार से मुलाकात करेंगी। माना जा रहा है कि ममता आइंदा आम चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए तीसरा महाज तश्कील देने की जुगत में है, इसलिए वो गैर कांग्रेसी जमातों को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रही है। मंगल के रोज ममता बनर्जी ने शिवसेना लीडर आदित्य ठाकरे और संजय राउत से मुलाकात की थी। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान तृणमूल कांग्रेस अरकान के रवैये के पस मंजर में हो रही इन मुलाकातों को नए जाविये से देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी महाराष्ट्र के दौरे पर है। कोशिश यही है कि एक थर्ड फ्रंट तश्कील दिया जाए आने वाले चुनाव में। ऑपोजिशन जो कि गैर कांग्रेसी ऑपोजिशन है,
मुझे ध्यान नहीं पड़ता कि इससे पहले हमको किसी ने इस तरह की फरमाइश की है 3 लोगों से मिलना है। यहाँ आमतौर से तो हजारों और लाखों लोग होते हैं और ट्रकों में बसों में भर के आते हैं, लेकिन एक कहावत है कि बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। ये बंदे वो हैं जिन्हें आप तोल सकती हैं, बड़े भारी हैं। इनमें से हर एक जो है एक इंसान जो छत के नीचे बैठा है वो अपने काम का मास्टर है। यहाँ डायरेक्टर्स हैं, यहाँ राइटर्स हैं, यहाँ म्यूजिशियंस हैं, यहाँ सीनियर एडिटर इन चीफ हैं, यहाँ पर एक्टिविस्ट हैं जो बरसों से काम में लगे हुए हैं। जैसे यहाँ मेधा जी बैठे हैं, वहाँ जावेद आनंद साहब बैठे हैं, तो हर तरह पेंटर्स हैं। ये हमारी बहुत बड़ी पेंटर वहाँ बैठी हुई हैं, चंदा वजे जी, तो थिएटर के लोग बैठे हैं, सचिन। तो ये एक बिल्कुल इलेक्ट्रिक ग्रुप है जो कि बहुत ही कीन था आपके और बहुत ही इनके अंदर इंथुजियाज्म और बहुत मोहब्बत आपकी और इज्जत है आपके लिए। तो हम लोगों ने सोचा ये है कि पहले आप थोड़ा बोल दें, इसलिए कि आवाज़ तो मेरी तो नहीं सुनना चाहते लोग, आपका सुनना चाहते हैं। एक उसके बाद हम 12-15 लोग हैं जो आपसे क्वेश्चन करेंगे विदिन मिनट और 1.5 मिनट। उसका आप छोटा छोटा जवाब देते रहेंगे सबको, और एंड में फिर एक बार आपको बोलना है वाइट बस बोलो। तो आपसे शुरू होगा, आपसे Thank you so much, जावेद जी, विमान जी, वरुण जी, महेश जी, हमारा जाने माने सब बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल्स एंड सिविक सोसाइटी पीपल, ex judges, editors, journalists, my all cultural people from different sectors and my brothers and sisters. I am really honored and delighted to meet all of you. It is my proud privilege. I convey my humble regards to all of you, and I convey my best wishes to all of our cultural people and the society, the civic society, and also the Maharashtra, all the brothers and sisters. I think মহারাষ্ট্রতে সর্বপ্রবুদ্ধ জনতেলা মাঝে বিনম্র অভিবাদন আনি মাঝিয়া হার্দিক শুভেচ্ছা। আমাদের হার্দিক শুভেচ্ছা আপনাদের সকলকে। সকলে I don't want to speak more because time is too short. It will be, I like to interact with the people instead of giving the speech just like technical and this habit. The politicians, the habit is to give more speech, talk more, walk less. So I don't like this. I want that talk less, walk more. Only Javed ji, Kulkarni ji, Pawan ji all requested me to say something about Bengal. It is a big history. I cannot say right now all the details, but you know that we are celebrating this year. तो ममता बनर्जी मुंबई दौरे पर इसी हवाले से खिताब कर रही थी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश में आए दिन ही बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होते हैं। आए दिन ही बीजेपी लीडरान और कांग्रेस लीडरान एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, बयानबाजियां चलती है। ऐसे में आपको बता दें कि एक बार फिर जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान छिड़ गया है। नया सियासी घमासान उस वक्त पैदा हो गया जब मध्य प्रदेश के वजीर ज़राअत कमल पटेल ने वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह को मुमताज मुजाहिद आजादी तांत्या भील का पुनर्जन्म करार दिया। वजीर ज़राअत कमल पटेल का कहना है कि तांत्या भील को अवाम उनकी खिदमत के सबब मामा कहती थी, वहीं जज्बात और खिदमत शिवराज सिंह की भी है। कांग्रेस ने वजीर ज़राअत कमल पटेल के बयान पर न सिर्फ शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया बल्कि वजीर ज़राअत के बयान को मुमताज मुजाहिद आजादी तांत्या भील की तौहीन से ताबीर किया है। सीनियर कांग्रेस लीडर सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि तांत्या भील ने मुल्क की आजादी और अवाम की खिदमत में अपनी जिंदगी गुजारी है। मामा लूट नहीं रहा, लेकिन जो टैक्स लगाते वो बड़े लोगों पर लगाते और गरीबों में बांटते, समानता है। तो एक तरह से ये कह लें कि टंटिया मामा का पुनर्जन्म शिवराज सिंह चौहान के रूप में मुख्यमंत्री। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, एक बार फिर जो है कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। मुनज़्ज़ा, इसकी वजह यह है कि दोनों पार्टियों की नजरें आदिवासी वोटों पर है और 4 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी ने वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह ने तांत्या भील की जो है गौरव दिवस को मनाने का ऐलान किया है। तो उसमें जिम्न में देखे तो जो है वज़ीर ज़राअत का बयान और वो तारीफ करते करते उन्होंने पुनर्जन्म की बात करार दी। वहीं पर कांग्रेस का कहना है कि वही शिवराज सिंह जिनको मध्य प्रदेश की हुकूमत कंस और शकुनी मामा से ताबीर करती है और जिनकी खुद की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बुधनी और उससे मुतसिल दूसरे इलाकों में जो है आदिवासियों की बड़े पैमाने पर दलितों की अंग्रेजी होती है, उसकी जो है
पुनर्जन्म की बात तांत्या भील से करना जो है न सिर्फ जो है तांत्या भील बल्कि आदिवासियों का अपमान है और इसके खिलाफ कांग्रेस ने जो है सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। लेकिन सीधी बात यह है इसके पीछे दोनों पार्टियों को जो मकसद है, दोनों पार्टियां आदिवासियों में अपनी पैर जमाना चाहती है और इसके जरिए आने वाले असेंबली इंतखाबात 2023 में जो होने हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि पिछले 2018 का जो असेंबली इंतखाब हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी बेल्टों में पकड़ कमजोर हुई थी। यही वजह है कि आदिवासी समाज में अपनी पैठ को मजबूत बनाने के लिए तांत्या भील को गौरव दिवस मनाने का जो है भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है। मुनज़्ज़ा जी बिल्कुल, और ये भी बता दें कि आदिवासी तबके की अगर हम बात करें तो उनका इस बयान के हवाले से क्या कोई रिएक्शन सामने आया है? देखिए, आदिवासियों जो है इसमें नाराजगी पाई जाती है, क्योंकि अभी कुछ दिन जो है पहले जो है आदिवासी समाज के जो है मंत्री बिसावलाल साहू जो वजीर जो फूड है उन्होंने का जो बयान था कि जो यहाँ पर ठाकुर समाज के जो लोग उनकी औरतों को बाहर निकलना चाहिए, उस पर मध्य प्रदेश में बड़ी सियासत हुई और वजीर आला ने उनको बुलाकर जो है जांच लगाई थी, जिसकी नाराजगी की वजह है कि जो कल भारतीय जनता पार्टी की जो है मीटिंग हुई उसमें आदिवासी समाज के 6 वजीरों ने शिरकत नहीं की। और वैसे में जब ये बयान आता है तो साफ समझा जा सकता है कि आदिवासियों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से बढ़ती जा रही है और गौरव दिवस का प्रोग्राम कितना कामयाब होगा, आदिवासियों में पैठ बनाने में कितनी कामयाबी मिलेगी, ये देखना होगा। बिल्कुल, मेहताब आलम बेहद शुक्रिया आपका। न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।